Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all are doing great. So this video is only for thanking you, your support. You are doing a lot of support, Suhail Ibn Yusuf and AI Islamic videos. तो उन वीडियोस को जो मैं वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ AI Islamic videos and Suhail Ibn Yusuf पे videos only based on Islamic point of view, यानी उनमें इस्लामिक नॉलेज होती है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वहाँ पे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई वीडियोस को अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब ने भी मुझे इन्फॉर्म किया कि आपने रिसेंटली 2 डेज में 100 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। तो थैंक यू अ लॉट यूट्यूब एंड थैंक्स अ मच ऑल द सपोर्टर्स एंड जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को और आप बहुत ज़्यादा फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब चैनल को। यूट्यूब चैनल AI इस्लामिक वीडियोस से ही मेरी है, तो वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हम अपने इस्लाम की मैसेज को पूरी दुनिया तक पहुँचा सके। बिकॉज सोशल मीडिया एक बहुत ही यानी मजबूत टूल है, एक शेयरिंग टूल है। इसे रिवोल्यूशन बर्पा हो सकता है आज की दुनिया में। तो हाल ही में आपने स्वीडन में देखा होगा दूसरी मरतबा कुरान मजीद को जलाया गया है, क्योंकि ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ द मुस्लिम्स। क्या क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? कि एक तो मुसलमान अपने कुरान को प्रमोट नहीं कर रहे, कुरान को पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा, हम खुद भी नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अगर एटलीस्ट आप, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आ, अगर आप एक ही हर्फ जानते हो तो उसको लोगों तक पहुंचा दो। बल्लिगु अन्नी वलव आया। या इसी तरह से कुरान मजीद में भी आया है कि अगर बल्लिग मा उनज़िल इलैका मिर रब्बिक, जो भी अल्लाह ताला ने आपकी तरफ नाजिल किया, हालांकि हुक्म है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हमारे ऊपर भी ये आयद हो जाता है कि जो चीज़ें हम तक पहुंचती है हम उनको आगे तक पहुंचाए। तो यही इस्लाम का का सही रास्ता है, और यही इस्लाम का सही हमारे ऊपर एक कमांड है, एक ऑर्डर है। तो हम इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिश कर ले, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों को दुनिया में 8 बिलियन के करीब 7.5 बिलियन आबादी है। तो पता नहीं कितने लोगों तक इस्लाम नहीं पहुंचता, या उन लोगों तक नहीं पहुंचता है जो इस्लाम को बिना रिसर्च किए हुए बदनाम कर रहे हैं या कुरान मजीद को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे कर लूँ, वो ये कि देखिए जी, आपने दुनिया में कभी नहीं देखा होगा कि भगवत गीता को जलाया गया, रामायण को जलाया गया, वेदास को जलाया गया, पुराणास को जलाया गया, उपनिषद को जलाया गया, या बाइबल को जलाया गया, या किसी और दुनिया की किताब, चाहे वो तालमूद हो, चाहे वो ज़बूर हो, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो शिंतोनिज़म रिलीजनस यानी जापानीज रिलीजनस की बुक्स हो, या कोई भी दुनिया की किताब हो, नहीं जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद एक हक है। ट्रूथ को टारगेट सारे करते हैं। ये बात आपको पक्की रखनी चाहिए अपने जहन में, क्योंकि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि अगर आपको देखना होगा कि हक और सच कहाँ पे मौजूद है, तो बातिल के वार को देखो। जहाँ पे बातिल वार कर ले, जहाँ पे बातिल का वार होगा, तो समझ लेना कि हक वहाँ पे मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान इज़ रिवील्ड बुक जो अल्लाह ताला ने फाइनल प्रॉफिट, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हिम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुसलमानों को, क्योंकि एक तरफ तो दुख बहुत ज़्यादा होता है कि कुरान को जलाया जाता है, किस वजह से कोई वजह नहीं होती है। हमने कभी किसी मजहबी किताब को जलाया नहीं, जलाया ना। मुसलमान ऐसी हरकत कर सकते हैं कभी, क्योंकि हमारे लिए कहा गया कि दूसरे रिलीजन्स या दूसरे जो व्यू पॉइंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट कर लो, अपने पे चलो। तो तीसरी बात ये कि कुरान कभी ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जी, अगर हम देखेंगे नियर अबाउट 200 मिलियन मुस्लिम्स अभी हाफिज है कुरान के, तो दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द ग्लोरियस कुरान। और ऊपर से खुदा ने कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को रिवील किया, हमें इसकी हिफाजत करेंगे। तो अल्लाह ताला खुद इसके प्रोटेक्टर हैं, इसके मुहाफिज हैं। तो कोई कुरान की एक डाइक्रिटिकल भी तब्दील नहीं कर सकता है।
تو اس لیے ویڈیوز کو شیئر کیجیے، فالو کیجیے اینڈ ڈو سبسکرائب، سو دیٹ دا مین موٹو ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ اسلام کی میسیج ورلڈ تک پہنچے، تاکہ ورلڈ میں اویئرنیس پھیلے، تاکہ اسلام کے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، تو ہم اس کے لیے کام کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔